हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे देखेंगे आरएसआई इंडिकेटर को लगा करके कि किस तरह हम आरएसआई का यूज़ करके शेयर को बाय या सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ किया और एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाया है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर को लगाएंगे। तो हम स्टडीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आरएसआई लिखेंगे, आरएसआई, ठीक है। ये जो पहला वाला आया है आरएसआई, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं नीचे आरएसआई लग गया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब आरएसआई ये लग गया। इसकी हम थोड़ी सेटिंग आपको दिखाते हैं कि सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपको दिख जाएगी। ये 14 पीरियड का 14 पीरियड का आरएसआई ये प्री डिफाइन होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये आरएसआई की लाइन को बता रहा है कि किस कलर की लाइन रहेगी, ठीक है। और ये जोन बता रहा है, ठीक है, कि ये आरएसआई का जोन बता रहा है कि ये ओवरबॉट जोन है और ये ओवरसोल्ड जोन है, ठीक है। ओवरबॉट जोन क्या होता है? 80 आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी शेयर का जो आरएसआई जो लाइन है, शेयर की जो आरएसआई की लाइन जो बन रही है 80 के पास आ जाएगी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ ओवरसोल्ड 20, यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आरएसआई की लाइन नीचे आए 20 के पास, 20 तक टच करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे डिटेल हम देखते हैं। इसको हम इतना ये हो गया कि ओवरबॉट 80 और ओवरसोल्ड 20। इसको हम डन डन पे क्लिक करते हैं। चलिए, इसके अलावा आप इसमें एक लाइन और यूज लगा लें 50 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये नीचे हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे और एक 50 पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये 50 पे लाइन ड्रा हो गई, ओके। चलिए, अब अब क्या करेंगे कि ये आपकी 50 पे लाइन ड्रा हो गई। अब ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये नीचे वाली जो लाइन है, ये 20 वाली लाइन, ये सपोर्ट की लाइन कहलाएगी। 20 वाली लाइन सपोर्ट की लाइन कहलाएगी। ये जो अभी मैंने ड्रा की 50 वाली लाइन, ये भी सपोर्ट की ही लाइन कहलाएगी, ठीक है। दो सपोर्ट की लाइन हो गई। इसके अलावा अगर और ये 80 वाली जो लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन कहलाएगी। अब ये देखिए, ये बीच वाली लाइन जो 50 की है, ये क्या होता है कि कोई भी स्टॉक, जैसे अगर ये चल रहा है, ऊपर से आया और यहाँ पे टच करके, उम्मीद यही रहती है कि अगर शेयर का भाव गिर रहा है तो हो सकता है 50 पे आकर के टच करके ये फिर रिटर्न हो, मतलब सपोर्ट लेकर के, और फिर ये हो सकता है ये फिर से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी भाव गिरा हुआ है, गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि ये 50 पे ये इसका ये रेजिस्टेंस, गिरे हुए भाव पे जब ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस इसका माना जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम ये 50 वाली जो लाइन है, इसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मान सकते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस किसको मानेंगे? अगर ये किसी शेयर का भाव गिर रहा है और गिरने के बाद ये 20 पे सपोर्ट दे करके फिर ऊपर जा रहा, तो ये ऐसा ये गिरे हुए भाव पे जब ये टच करेगा, जब ये लाइन जब टच करेगी नीचे से जा करके, तो इसको ये रेजिस्टेंस माना जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब आरएसआई वाली लाइन नीचे से जाकर के 50 वाली लाइन को टच करे तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आरएसआई वाली लाइन जब ऊपर से आकर के 50 वाली लाइन को टच करे तो उसका सपोर्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। चलिए, अब इसके अलावा हम एक सिर्फ इसके बदौलत हम कोई भी शेयर को खरीद या खरीद ना खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन हमें और भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंडिकेटर को और लगाते हैं, फिर हम स्टडीज में जाएंगे और स्टडीज में जाने के बाद हम सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज
ये पहला वाला है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं मूविंग एवरेज लग रहा है, लेकिन इसका पीरियड 50 दिखा रहा है। हम इसके पीरियड को कम करेंगे, हम इसकी पीरियड को 8 कर देते हैं। ठीक है, कलर आप जो भी कलर रखना चाहे कलर रखिए। पीरियड को हमने 8 कर दिया, और उसके बाद फिर हम ये डन पे क्लिक करेंगे। अब आप आपके चार्ट पे ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लग गया है। चलिए, देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम कोई भी शेयर बाई कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 50 वाली लाइन पे आकर के सपोर्ट लिया, थोड़ा ये नीचे से चला, फिर 50 वाली लाइन पे आकर के ये सपोर्ट लिया। हमें एक कंफर्मेशन ये हो गई कि ये 50 वाली लाइन पे सपोर्ट लिया। दूसरी कंफर्मेशन हमें तब हो जाएगी जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, मूविंग एवरेज को ये तोड़ नहीं पाया है। ये जो कैंडल बनी है, ये मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पाई है, और इसके जस्ट अगली कैंडल ग्रीन बन गई है, ग्रीन बनी है। और प्लस आप ये देखेंगे, ठीक है, ग्रीन बनी है, और ये बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है और रेड कैंडल से बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, और ये देखिए, ये आपको 50 लाइन से सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर गया है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया अब, और ये आपका अगला ये जो कंफर्मेशन है कि फिर ये रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर से ये ग्रीन कैंडल बना। हमें थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना है। ठीक है, अगला जब भी बना तो ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल बना और इसने भी ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक ये आपका कन्फर्म होगा कि आपको यहाँ खरीदना है। ठीक है, सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर ही जा रहा, तो हमें यह खरीदना है। हमने 2284 रुपये पे, 2285 रुपये पे हमने एक शेयर को बाई कर लिया। एक चीज़ ये कन्फर्म, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। देखिए, और दूसरा नंबर ये कि जितना 50 और ये RSI की लाइन में जितना बड़ा गैप होगा, यानी कि ये आपका शेयर उतना स्ट्रांग है। ठीक है, जितना बड़ा गैप होगा उतना स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कर्व आपका ऊपर की साइड में हो, कर्व नीचे की साइड में नहीं होना चाहिए, कर्व आपका ऊपर की साइड में हो। तो आप देखिए यहाँ पे आप ये मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद आप 2285 रुपये पे अगर बाई करते हैं, तो अब देखिए आप आराम से 2300 रुपये पे, यानी कि 15 रुपये तक, 15 रुपये तक का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत जनरेट हो जाता। अगर आपने यहाँ पे 2285 पे आपने बाई किया होता, तो फिर आप 15 रुपये तक का, 15 रुपये तक का आप ये प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते हैं। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ तक गया है, तो फिर इसका ये अब हो सकता है ये इसका भाव गिरे। तो इसके लिए देखिए आपको सेल कब करना है। आपने यहाँ खरीदा, आपकी RSI कितने पे है, ये 50 पे सपोर्ट लेकर के आपने 55 पे, देखिए ये 56 पे दिखा रहा, आपने 56 पे खरीद लिया। ठीक है, और फिर ये देखिए कहाँ पे सेल करना है, ये आपको देखिए ये 75 पे, 75 पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये 75 पे दिखा रहा है कि हाँ ये 75 का पर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी 70 से 75 के बीच में पहुंचे RSI की लाइन, RSI की लाइन जब भी 70 से 80 के बीच में जब भी पहुंचे, ठीक है, यानी कि उसके बाद आप समझ लीजिए कि स्टॉक में करेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए, आपने 50 पे 55 पे खरीदा, और यहाँ पे 75 पे आपने सेल कर दिया। चलिए, इसी तरह हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करेंगे। आप देखिए, ये ऊपर थोड़ा सा RSI की लाइन 50 की लाइन के ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जब भी ये 50 की लाइन को तोड़े, ठीक है, जब यहाँ पे ये तोड़ रहा है, आप देखिए यहाँ पे तोड़ रहा है, और यहाँ पे भी इसने कैंडल को तोड़ दिया। यहाँ पे कैंडल मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे चली आई। ठीक है, एक कंफर्मेशन आपका ये होगा कि 50 को इसने तोड़ दिया, 50 वाली लाइन को इसने तोड़ करके ये नीचे नीचे की तरफ आ रहा है।
दूसरी कन्फर्मेशन ये हो गई कि आपका ये मूविंग एवरेज टूट गया, रेड कैंडल बनी है और मूविंग एवरेज को तोड़ करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। बस यहीं पे आपको किसी भी शेयर को सेल कर देना है, ठीक है, किसी भी शेयर को सेल कर देना है। और अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे से दूसरे कैंडल में भी आपने अगर सेल किया होता 2294 रुपये पे, तो आप यहाँ पे आराम से 2268 पे आप बाई कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे 2294 पे सेल करने के बाद 2268 रुपये पे आप, मतलब इतने का आप प्रॉफिट जनरेट कर लेते। अब देखिए, यहाँ पे आपने 50 पे आपने, यहाँ 50 है, 50 पे आपने सेल कर दिया, 49 48 पे है, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया और फिर यहाँ देखिए 20 पे आकर के सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट लाइन हो गया। यहाँ से ये जब भी गिरेगा तो 20 तक उम्मीद यही रहती है कि 20 तक ये आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत बहुत केस में नहीं आता है, लेकिन अक्सर ये 20 तक आता है, ठीक है। बिकवाली जब तेज रहेगी तो ये 20 तक आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे 50 पे सपोर्ट लेने के बाद आपने एक अच्छा सा बाइंग किया, ठीक है, और सेलिंग कहाँ किया, जब 70 से 75 के बीच में पहुंच गया ये लाइन, तो वहाँ पे आपने अपने स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट सुरक्षित कर लिया। आपने सेल कब की, आपने किसी भी शेयर को सेल कब किया, 50 वाली लाइन को जब तोड़ देता है और मूविंग एवरेज के नीचे ये रेड कैंडल बन जाती है, मूविंग एवरेज के नीचे जब ये रेड कैंडल बनती है और दूसरी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को आप सेल करके और फिर आराम से बैठ जाइए। और अगर ये 20 के पास आ गया, 20 के पास आ गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करके और फिर उसको शेयर को, जिस शेयर को आपने सेल किया उस शेयर को आप बाई कर लीजिए, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल। और कभी भी सिर्फ एक आरएसआई के भरोसे आप मत यूज कीजिए कि हाँ आप शेयर को बाई या सेल मत कीजिए। सिर्फ आरएसआई के एक इंडिकेटर ये आप अवश्य लगा लीजिए कंफर्मेशन के लिए, दो कंफर्मेशन रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।